नमस्कार। आप सभी का एस टू लव मार्क चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सफलता और आगे बढ़ने की एक अनमोल प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी 3 भागों में प्रस्तुत की गई है, जिसमें जीवन में संघर्ष, धैर्य और विजय का संदेश छिपा है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हर भाग में आपको सफलता की नई राह दिखाने वाला एक महत्वपूर्ण सबक मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रेरणा की ओर। अविनाश की जिंदगी कभी ऐसी नहीं थी जैसी अब हो गई थी। वह एक प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर था। अच्छी सैलरी, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ था। लेकिन फिर भी एक अनकहा खालीपन उसे हर दिन घेर लेता था। वह ऑफिस जाता, दिन भर काम में डूबा रहता और फिर थका हारा घर लौटता। उसकी हंसी कब गायब हो गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। एक दिन ऑफिस से लौटते समय वह एक पार्क में बैठ गया। वह सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या है जो मेरी जिंदगी से गायब हो गया है। बचपन में तो मैं कितना खुश था, हर छोटी चीज में आनंद आता था। लेकिन अब तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आकर बैठे। उनके चेहरे पर शांति और संतोष था, बिल्कुल विपरीत अविनाश के चेहरे के जो उलझन और तनाव से भरा था। बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। अविनाश पहले तो अनसुना करने वाला था, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद बात करने से मन हल्का हो जाए। बस, जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है, उसने कहा। बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मुस्कान खो गई है ना? अविनाश चौंका। ये तो वही बात थी जो वह खुद से पूछ रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो पहले यह समझो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार होना सीखो। लोग हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, लेकिन जो है उसकी कद्र नहीं करते। अविनाश सोच में पड़ गया। वह हमेशा इस बात पर ध्यान देता था कि उसे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, वह अपने दोस्तों से कम पैसा क्यों कमाता है, उसकी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसके पास जो है वह भी बहुत से लोगों के पास नहीं है। एक अच्छी नौकरी, एक प्यारा परिवार और एक स्वस्थ शरीर। बुजुर्ग ने उसे एक कागज दिया और कहा, हर रात सोने से पहले 5 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। 1 हफ्ते में तुम्हें फर्क महसूस होगा। उस रात अविनाश ने पहली बार कागज पर लिखा, मेरे पास रहने के लिए एक अच्छा घर है, मेरे माता पिता स्वस्थ हैं, मेरे पास रोज खाने के लिए अच्छा भोजन है, मेरे पास एक नौकरी है जो मेरी जरूरतें पूरी करती है, मेरे पास कुछ दोस्त हैं जो सच में मेरा ख्याल रखते हैं। जैसे ही उसने ये लिखा, उसे अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस हुई। पहली बार वह अपनी जिंदगी में जो अच्छा था उस पर ध्यान दे रहा था, न कि जो कमी थी। सुबह उठते ही उसे महसूस हुआ कि आज का दिन कुछ अलग है। उसने पहली बार ऑफिस जाते समय सूरज की रोशनी को महसूस किया, सड़क किनारे फूलों को देखा और जब कॉफी पी तो उसका असली स्वाद लिया। अविनाश के जीवन में एक छोटा सा बदलाव आ चुका था। अब वह हर रात 5 चीजें लिखता था जिनके लिए वह आभारी था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी नकारात्मक सोच कम हो रही थी, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक अधूरापन बना हुआ था। एक दिन ऑफिस में काम करते हुए अविनाश का ध्यान बार बार भटक रहा था। उसे लगने लगा कि वह यह नौकरी सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि इससे पैसा मिलता है, लेकिन क्या यही उसकी असली खुशी थी? रात को घर आकर उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं यह काम अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं या सिर्फ जरूरत के लिए? इस सवाल ने उसे बेचैन कर दिया। उसने याद किया कि बचपन में उसे लिखने का कितना शौक था। स्कूल और कॉलेज में उसकी कहानियां और कविताएं कितनी पसंद की जाती थीं, लेकिन नौकरी की भागदौड़ में उसने यह सब छोड़ दिया था। अगले दिन पार्क में उसकी फिर से वही बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात हुई। अविनाश ने उनसे कहा, मैं अपनी जिंदगी में कुछ अधूरा महसूस करता हूं। लगता है कि मैं वो नहीं कर रहा जिससे मुझे असली खुशी मिले। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही महसूस कर रहे हो। खुश रहने के लिए यह जरूरी है कि तुम अपने असली जुनून को पहचानो और उसे समय दो। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन केवल पैसे के लिए जीना जिंदगी नहीं है। लेकिन मैं इतना व्यस्त रहता हूं, मेरे पास समय ही नहीं है।
अविनाश ने कहा। बुजुर्ग ने जवाब दिया, समय बनाना पड़ता है बेटा। दिन के 24 घंटे में से अगर तुम अपने सपनों को सिर्फ 30 मिनट भी नहीं दे सकते तो तुम अपनी खुशी के लिए कितना समर्पित हो। अविनाश ने उस दिन तय किया कि वह अपने लिखने के जुनून को फिर से अपनाएगा। उसने शुरुआत के लिए हर दिन सिर्फ 15 मिनट लिखने का फैसला किया। पहले दिन उसने एक छोटी कहानी लिखी। भले ही यह परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसे एक अलग ही खुशी मिली। यह वही एहसास था जो उसे बचपन में लिखते समय महसूस होता था। हफ्ते भर में ही अविनाश में बदलाव दिखने लगे। अब वह ऑफिस में भी पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा था जो उसे अंदर से खुशी दे रहा था। एक दिन उसने अपने लिखे हुए कुछ आर्टिकल्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया। कुछ ही दिनों में उसे कई सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलने लगीं। लोगों को उसकी कहानियां पसंद आ रही थीं। अब उसे समझ में आने लगा था कि पैसा कमाने से बड़ी चीज संतुष्टि है। अब वह ऑफिस के काम के अलावा हर दिन 30 मिनट अपने लेखन के लिए निकालता था। इससे उसकी सोच भी पहले से ज्यादा रचनात्मक हो गई थी। अब उसे महसूस होने लगा था कि उसकी जिंदगी सिर्फ ऑफिस और घर के बीच नहीं सिमटी हुई है। वह फिर से खुद को जीवंत महसूस करने लगा था। खुशी का दूसरा रहस्य, अपने जुनून को समय दो। यह दूसरा कदम था, खुद को फिर से पाने की दिशा में। अविनाश के जीवन में अब बदलाव आने लगा था। उसने आभार प्रकट करने की आदत डाल ली थी और अपने जुनून लेखन को समय देना शुरू कर दिया था। इससे उसे भीतर से खुशी और सुकून महसूस होने लगा था। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जो उसे पूरी तरह से मुक्त नहीं होने दे रहा था। एक शाम जब वह अपने पुराने फोटो एल्बम देख रहा था तो उसे कॉलेज के दिनों की कुछ तस्वीरें दिखीं। इनमें से एक फोटो उसके सबसे अच्छे दोस्त राहुल के साथ थी। कुछ साल पहले उन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ था और तब से उन्होंने बात करना बंद कर दिया था। अविनाश को याद आया कि जब वह मुश्किल दौर से गुजर रहा था तब राहुल हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। लेकिन अब सिर्फ एक झगड़े के कारण वे अजनबी बन गए थे। इसी तरह उसके दिल में अपने पिता के प्रति भी कुछ नाराजगी थी। बचपन में वे काफी सख्त थे और अविनाश को लगता था कि उनकी वजह से वह अपनी इच्छाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाया। यह पुरानी चोटें अब भी उसे परेशान कर रही थीं, भले ही उसने उन्हें कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया था। अगले दिन पार्क में फिर से उसकी मुलाकात उस बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। अविनाश ने कहा, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, लेकिन कुछ पुरानी बातें अभी भी मुझे तकलीफा देती हैं। मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से खुश नहीं हो सकता जब तक कि मैं अपने अतीत से मुक्त नहीं हो जाता। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने। जब तक तुम अपने दिल में गलतफहमियों और नाराजगी का बोझ उठाए फिरोगे तब तक तुम सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाओगे। क्षमा करना सीखो, दूसरों को भी और खुद को भी। लेकिन अगर कोई सच में गलत था तो उसे माफ करना क्या सही होगा? अविनाश ने सवाल किया। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि तुम किसी की गलती को सही ठहरा रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम अपने मन के भीतर की कड़वाहट को छोड़ रहे हो। जब तुम किसी को माफ करते हो तो दरअसल तुम खुद को आजाद कर रहे होते हो। अविनाश ने फैसला किया कि वह राहुल से संपर्क करेगा। उसने उसे एक मैसेज भेजा, राहुल, मैं नहीं जानता कि हम दोनों में जो हुआ वह सही था या गलत, लेकिन मैं अब भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं और अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो मिलते हैं। यार, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। चलो मिलते हैं। अगले दिन दोनों मिले और जैसे ही उन्होंने पुरानी बातों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाया, अविनाश को एक अनोखी शांति महसूस हुई। इसके बाद अविनाश ने अपने पिता से भी खुलकर बात की। उसने अपने मन की सारी बातें उनसे कह दी और यह भी समझा कि उनके सख्त स्वभाव के पीछे उनकी अपनी चिंताएं थीं। जब उसने अपने पिता को गले लगाया तो उसे एहसास हुआ कि उसने न सिर्फ उन्हें माफ किया बल्कि खुद को भी। अब अविनाश को महसूस हुआ कि खुशी सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती बल्कि भीतर की शांति से भी जुड़ी होती है। और यह शांति तभी संभव है जब हम अपने अतीत की कड़वाहट को जाने दें और माफ करने की कला सीखें। खुशी का तीसरा रहस्य, दूसरों को और खुद को माफ करना सीखो।
यह तीसरा कदम था, अपने दिल को हल्का करने की दिशा में। अविनाश की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। उसने आभार व्यक्त करने की आदत डाल ली थी, अपने जुनून लेखन को फिर से अपनाया था और उसने क्षमा करने की ताकत भी समझ ली थी। अब उसके रिश्ते भी बेहतर हो रहे थे और वह पहले से ज्यादा हल्का और खुश महसूस कर रहा था। लेकिन फिर भी कभी कभी वह बेवजह चिंता में घिर जाता था, कभी भविष्य की फिक्र तो कभी अतीत की गलतियों पर पछतावा। उसकी खुशी अब भी पूरी तरह स्थिर नहीं थी। हमेशा अधूरा महसूस क्यों होता है? एक दिन ऑफिस में काम करते हुए उसे अचानक यह चिंता होने लगी कि अगर अगले साल कंपनी में छंटनी हुई तो उसका क्या होगा। अगले ही पल उसे याद आया कि वह कॉलेज के दिनों में कुछ बेहतर कर सकता था, लेकिन उसने अवसर गंवा दिए। क्या मैं हमेशा इसी तरह अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहूंगा? उसने खुद से पूछा। उसे फिर से वही बुजुर्ग व्यक्ति याद आए जिनसे उसने अब तक 3 गहरे जीवन सबक सीखे थे। उसी शाम वह फिर से उसी पार्क में गया और देखा कि वे पहले से ही वहां बैठे थे, जैसे उसका इंतजार कर रहे हों। अविनाश ने अपनी परेशानी बताई। मैंने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव किए हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन कभी अतीत में अटका रहता है तो कभी भविष्य की चिंता करता है। मैं सच्ची खुशी कैसे पा सकता हूं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, सच्ची खुशी का चौथा रहस्य है, वर्तमान में जीना सीखो। लेकिन यह कैसे संभव है? अविनाश ने पूछा। बुजुर्ग ने एक गिलास पानी उठाया और बोले, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा? आपका हाथ दुखने लगेगा। अविनाश ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। इसी तरह जब तुम अपने अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को पकड़े रखते हो तो यह तुम्हारे दिमाग और दिल को थका देता है। इसे छोड़ दो और तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे कुछ आसान अभ्यास करने को कहा। जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद रहो। अगर तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने के स्वाद पर ध्यान दो, मोबाइल स्क्रॉल मत करो। अगर किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उस पल में रहो, दिमाग कहीं और मत भटकने दो। प्रकृति को महसूस करो, दिन में कुछ मिनट खुले आसमान को देखने, फूलों की खुशबू लेने और पेड़ों की हरियाली को महसूस करने में बिताओ। गहरी सांसें लो। जब भी तुम्हारा मन भटके अपनी सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम जिंदा हो। यही सबसे बड़ी खुशी है। माइंडफुलनेस की आदत डालो। काम करते समय, चलते समय, यहां तक कि नहाते समय भी अपने हर मूवमेंट को ध्यान से महसूस करो। अगले दिन अविनाश ने तय किया कि वह हर पल को पूरी तरह जिएगा। जब सुबह की चाय पी तो उसने पहली बार उसकी खुशबू और स्वाद को महसूस किया। ऑफिस में जब मीटिंग चल रही थी तो वह पूरे ध्यान से सुन रहा था, न कि सोच रहा था कि बाद में क्या करना है। लंच ब्रेक में उसने अपने फोन को दूर रखकर सिर्फ खाने पर ध्यान दिया और हर स्वाद को महसूस किया। शाम को जब वह घर लौटा तो अपने परिवार के साथ बैठकर खुलकर बातें की, बिना किसी और फिक्र के। उस रात जब वह सोने गया तो उसने महसूस किया कि यह दिन बाकी दिनों से कितना अलग था। वह पहली बार पूरी तरह जिंदा महसूस कर रहा था। अब उसे एहसास हो चुका था कि खुशी किसी बड़ी सफलता में नहीं, बल्कि हर छोटे छोटे पल को पूरी तरह जीने में छिपी होती है। यह चौथा कदम था, अपने जीवन की हर छोटी खुशी को महसूस करने की दिशा में। अब अविनाश की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने आभार प्रकट करना सीख लिया था, अपने जुनून को समय देना शुरू कर दिया था, दूसरों और खुद को माफ करना सीख लिया था और हर पल को पूरी तरह जीना शुरू कर दिया था। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, वह खुशी जो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हो। सिर्फ लेना नहीं, देना भी जरूरी है। एक दिन ऑफिस से लौटते समय अविनाश ने सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग को देखा जो ठंड में ठिठुर रहे थे। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकालकर उन्हें देने लगा, लेकिन फिर रुका। क्या सिर्फ पैसे देने से इन्हें असली खुशी मिलेगी? उसने खुद से पूछा। वह पास की दुकान पर गया, एक गर्म कंबल खरीदा और बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग की आंखों में जो कृतज्ञता थी, उसने अविनाश के दिल को छू लिया। वह पहली बार समझ रहा था कि असली खुशी केवल लेने में नहीं, बल्कि देने में भी होती है। बुजुर्ग की अंतिम सीख पार्क में
उस शाम जब उसने फिर से अपने मार्गदर्शक बुजुर्ग से मुलाकात की तो उसने अपनी आज की घटना उन्हें बताई। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही समझे तुम। खुशी का सबसे गहरा रहस्य यही है, बिना किसी स्वार्थ के देना। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी उम्मीद के, तब जो संतोष मिलता है वह किसी भी सफलता से बड़ा होता है। लेकिन देने का मतलब क्या सिर्फ पैसे देना है? अविनाश ने पूछा। बिल्कुल नहीं, बुजुर्ग ने कहा। तुम समय दे सकते हो, प्यार दे सकते हो, अपना ज्ञान बांट सकते हो, किसी को प्रेरित कर सकते हो। देने के हजारों तरीके हैं, बस इसे दिल से करो। अविनाश ने तय किया कि वह अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटेगा। हर हफ्ते किसी जरूरतमंद की मदद करेगा, अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों से साझा करेगा। उसने अपने लेखन को और लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ब्लॉग शुरू किया, जिससे कई लोग प्रेरित होने लगे। अपने परिवार और दोस्तों को ज्यादा समय देगा, बिना किसी स्वार्थ के। खुशी का असली रहस्य धीरे धीरे अविनाश को महसूस हुआ कि अब उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी थी। उसने जाना कि असली खुशी सिर्फ अपने लिए कुछ पाने में नहीं, बल्कि दूसरों को देने में है। अब वह केवल एक सफल व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक खुशहाल और संतुष्ट इंसान भी था। आभार प्रकट करो, जो कुछ भी है उसकी कद्र करो। अपने जुनून को समय दो, जो तुम्हें अंदर से खुश करता है उसे मत छोड़ो। दूसरों को और खुद को माफ करना सीखो। माफ करके अपने दिल को हल्का करो। हर पल को पूरी तरह जियो। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर अभी में जियो। बिना स्वार्थ के देना सीखो, खुशी को बांटो और वह कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगी। अब अविनाश ने न सिर्फ अपनी खोई हुई मुस्कान वापस पा ली थी, बल्कि वह खुशी का स्रोत भी बन चुका था। उसने अब अपने जीवन का असली उद्देश्य पा लिया था, खुद खुश रहना और दूसरों की जिंदगी में खुशी लाना। और यही था सच्ची खुशी का सबसे बड़ा रहस्य।